शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मत कछु न बसाए। स्वनिवास में विराजमान पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज, मंचाश्री चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं सभी साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, काशी नरेश और मगध नरेश में कौन अधिक सुखी है, इसी बात को लेकर भगवान बुद्ध के दो शिष्यों के बीच बातचीत हो रही थी और कोई काशी नरेश के वैभवों को लेकर उनको अधिक सुखी कह रहा था, तो कोई मगध नरेश की शक्ति सामर्थ्य राज्य विस्तार महिमा को लेकर अधिक सुखी बता रहा था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच इन बातों को सुन रहे थे और तब बुद्ध देव ने कहा, सुनो, सच्चा सुख क्या है? न काशी नरेश सुखी हैं और न मगध नरेश। तृष्णा क्षय के सुख के सामने संसार के कोई भी भौतिक संसाधनों से प्राप्त होने वाला विषय सुख तुच्छ है। असली सुख है जो तृष्णा क्षय से प्राप्त होता है, जिसके संबंध में आप सुन रहे थे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। नासुख काजी पंडिता नासुख भूप भया, और सच्चा सुख तब आवसी तृष्णा रोग गया। बहुत अधिक विद्वान हो जाने से या सम्राट हो जाने से जीवन में सुख आ जाता है, ऐसा नहीं है। सच्चा सुख क्या है? तृष्णा रोग गया। तृष्णा का मतलब होता है संसार को अधिक से अधिक पाने की चाह। चाह चाह चुमारी चूहरी, अति नीचन को नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। महर्षि रमन से किसी ने कहा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं उस प्रसंग में, कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आई हैव ओनली वन गोल इन माई लाइफ। उन्होंने पूछा, क्या क्या एकमात्र लक्ष्य है? तो उसने कहा कि टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट। कोई लीडर थे, मैं अपने स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ।
और till, until and unless I achieve my goal, I won't sleep peacefully. The day I become the chief minister, I will be satisfied by my life. That will be the peaceful, happy day in my life. Till date, I won't sleep peacefully. मैं जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, शांति की नींद नहीं सो सकता। जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, शांति आ जाएगी और मेरे जीवन में खुशियां आ जाएगी। आप पढ़िएगा महर्षि रमन वहाँ पर क्या कहते हैं। महर्षि रमन ने कहा, आप नहीं जानते हो, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक्चुअली बिकमिंग इज डिजीज। वो कहते हैं आप सुख के मर्म को नहीं जानते हो, न दुख को समझते हो। कुछ होने का भाव ही बीमारी है, संसार में कुछ पाना ही बीमारी है। जिसको ये बीमारी लगी हुई है वह पाते जाएगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय वियोग बहु घीते, और ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी डालने से आग और प्रज्वलित हो जाती है। हविषा कृष्ण वर्तमाय भुवे एवाभिवर्धते, अग्नि में घी डालने से वह प्रज्वलित होती जाती है। वैसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से सांसारिक कामनाएं बढ़ती जाती है। जिमि प्रति लोभ लाभ, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जो 10 20 50 भय सत होई हजार, तो लाख मंगेगी कोटि अरब खरब असंख्य। धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हूँ राज करो, तृष्णा अधिका है आग लगेगी। ये बढ़ती चली जाती है, आज गई और काल गई, परसों टरसों कुछ और ठई है। और सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। कहा ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसका अंत नहीं है। तो संसार के किसी भी चीज को पाने की कामना एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी लग गई तो तुम्हें शांति नहीं आएगी। कुछ बनते ही आगे कुछ और बनने की चाह जग जाएगी। तो इस रोग से बचो अगर सुखी होना चाहते हो। कहते हैं ना कि सफर का आनंद लेना है। आप लोग आए हैं ना घूमने फिरने, सत्संग भी किए और थोड़ा दर्शन पर्शन भी हो गया। तो कहते हैं सफर का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखना है। सामान ढोगे कि सफर का आनंद लोगे? सामान कम रखना अगर सफर का आनंद लेना है। और संसार का सुख, संसार में अगर शांति से जीना है तो अरमान कम रखना है, अरमान कम रखना। तो कहते हैं कि देखो जी, सुख कहाँ है? ऑरेलियस नाम के एक महात्मा हुए, मेडिटेशन उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उनको यूरोप का पतंजलि कहते हैं। उसमें एक प्रसंग आता है कि एक राजा हैं जो उनके पास जाते हैं और जाकर के उनसे निवेदन करता है। और वो निवेदन करते हुए कहता है कि महाराज, आपका जो जीवन है अभावग्रस्त है, सांसारिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से एक हट में रहते हैं, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है वो भी आपके पास नहीं है, भोजन व्यवस्था वास्ते की अच्छी व्यवस्था। दूसरी तरफ मेरा लाइफ, जितना संसार के सुख सुविधा हैं, ऑल द काइंड्स ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज एंड ऑल द कंफर्ट्स विच रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, आई एम हैविंग, मेरे पास है। लेकिन जो शांति और आनंद मैं आपके जीवन में देखता हूं, निश्चिंतता आपके जीवन में देखता हूं, वो मेरे जीवन में नहीं है। क्या करूं?
स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। इमर्सन उस समय बहुत प्रसिद्ध वहाँ के दार्शनिक थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा, संचयन में ये प्रसंग आता है, पुस्तक है एक, उसी में ये प्रसंग है। उसने कहा कि स्वामी जी, आपने हमारे अमेरिका को बहुत करीब से देखा, आपके देश के जो लोग होते हैं ना, वर्चुअस पर्सन आफ्टर डाइंग एक्वायरिंग द हेवेंस एंड हेवनली हैप्पीनेस, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में बड़ा सुख पाते हैं। आपने अमेरिका को देखा होगा। अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ। धरती पर स्वर्ग की सुविधाओं जैसा है ये अमेरिका, और हर घर में वह सुख सुविधा है। Yet every American feels emptiness, hollowness, emptiness and unrest in his life. What is the reason? इतने सुख सुविधाओं के बीच भी अमेरिका के लोग दुखी क्यों हैं, निराश क्यों हैं, उदास क्यों हैं? नींद के लिए उनको दवाइयाँ या नशा क्यों सेवन करना पड़ता है? मानसिक रूप से इतना क्यों वो डिस्टर्ब है, मेंटली इतना डिस्टर्ब क्यों है, दुखी क्यों है? सुविधाएं तो बहुत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इसका एकमात्र कारण है कि यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ एंड रियल पीस एंड हैप्पीनेस इज देयर विद इन सोल। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। आत्म सुख असली सुख है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप विषय सुख की ओर जाते हो, मृगवार सब वही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, तो विषय सुख की ओर भाग रहे हो, और इसलिए विषयों में शांति कहाँ है? विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तो क्षणिक है, परिवर्तनशील है और परिणाम में दुखदायी है। इसीलिए न तेषु रमते बुधः, भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी उसमें नहीं रमते। तो क्या करना चाहिए? ऑरेलियस से राजा पूछा कि आपके जीवन में इतनी निश्चिंतता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम सुख का मर्म ही नहीं जाने। मर्म सुख का राजमहल में नहीं है, राजा बनने या सांसारिक वैभवों में नहीं है। मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपना हो कहूँ। गुरु महाराज कहते हैं सुख यहाँ है, वहाँ नहीं है। ऑरेलियस ने कहा, हे राजन, सुखी होने की शर्त, शांति की शर्त, आनंद का शर्त एकमात्र यही है कि आप अपनी आत्मा की ओर हो जाइए। क्या करना होगा? कहा, हाउ कैन आई हैव दैट पीस एल्डिंग ब्लिश, वह शांति जो आनंदमय है, शाश्वत है, मैं कैसे पाऊंगा? तो कहा, उसको पाने के लिए बस एक ही काम करना है। क्या? वो काम क्या है? कहा, फोकस योर साइट एट अ पॉइंट अहेड, द पाथ दैट लीड्स टू द ओशियन ऑफ पीस एंड ब्लिस शैल बी ओपेन्ड। उसकी शर्त यही है कि बंद नेत्र वाला होकर के अपने युगल दृष्टि की धारों को एक बिंदुता पर केंद्रित कर दीजिए। जैसे ही युगल दृष्टि की धारें केंद्रित होगी, दृष्टि योग में आप सफल हो जाएंगे, बिंदु ध्यान में आपकी सफलता हो जाएगी, अंधकार फट जाएगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा, और वह रास्ता जो अनंत सुख के सागर की ओर जाता है, शांति और आनंद की ओर जाता है, खुल जाएगा, और जीवन में सुख शांति और आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो वहीं पर केंद्रित हो जाओ। इसीलिए कहा, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल पैजो मन रस सो पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सुनो, ये मृग तृष्णा के पीछे तब तक मन भागता रहेगा, विषय की ओर मन तब तक भागता रहेगा जब तक इसको ब्रह्म पीयूष की प्राप्ति न हो जाए। ब्रह्म पीयूष जब तक नहीं मिला तब तक विषय की ओर भागोगे। आज जिस दिन ब्रह्म पीयूष मिल गया, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, और तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल गया वो गंदे नाले में क्यों जाएगा। उसी तरह जिसको अपने अंदर में परमात्मीय सुख
ब्रह्म सुख, ब्रह्म पीयूष जो अपने अंदर में अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है, जो सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। गुरु महाराज कहते हैं वो अमृत की धारा जो सुषुम्ना से बह रहा है, टपक रहा है, जिसको मिल जाए वो बाहर भागना छोड़ देगा। जब तक ब्रह्म पीयूष नहीं मिला है तब तक तो भागते रहोगे। इसीलिए इस ब्रह्म पीयूष को पाने का यत्न जानिए। गुरु महाराज ने कहा सुनो, नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, असहरग में नजर थिर कर तजमन की चंचली। संतों ने कही शांति की यह राह असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। अब इससे स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता है और जो नकली। गुरु महाराज कहते हैं शांति सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, ईश्वर मिलेंगे, उसके लिए सहरग में नजर थिर कर तजमन की चंचली। इसके सिवा बाकी सब नकली। असली भेद यही है। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा, भया जी हरिरस भी मतवारा। अवश्य इस अवस्था में आने के लिए पहले मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान करके चित्त शुद्ध किया जाता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग यहीं से शुरू होता है कि जो ज्योतिनाद का मार्ग बना या धारा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से। तो खूब यत्नवान होकर के इस मार्ग पर चलिए। जो इस ध्यान को जानते हैं ना वो महान है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज गए थे एक बड़े विद्वान के पास ऋषिकेश। उन्होंने कहा आपने भगवान कृष्ण के गीता पर बड़ी ऊंची टीका लिखी है, उसमें भगवान ने नासाग्र ध्यान को बताया है, वह नासाग्र कहाँ है? तो उन्होंने ऐसे नाक पकड़ दिया। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा चलिए यहाँ केवल विद्वत्ता है और कुछ नहीं। असली नासाग्र, असली बिंदु शिव नेत्र सुषुम्ना कहाँ है? ये जहाँ पर भेद मिल गया वही असली भेद है, वही असली भजन भेद है, वही असली संतमत है, वही असली मोक्ष है। ये ज्ञान हो। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान आप कहीं प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये बिंदु और नाद जिससे ब्रह्म पीयूष मिलता है, तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, ईश्वर मिलते हैं, जन्म मरण का चक्र खत्म होता है, ये बिना परमात्मा की भक्ति के संभव नहीं है। इसीलिए सच्चे गुरु मिल जाएं तो लाखों मौनी फिरे लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी लाखों लोहलंगरी, लाखों जल में फिरे लाखों भभूत को छानते, अरे हाँ रे पलटू जा में राजी राम को नहीं जानते। ये भभूत लगाने से, लोहलंगरी बनाने से, जटा बढ़ाने से, मुंडन कराने से, भेष बनाने से नहीं होगा। असली बात यही है कि नौकते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर। ये सुषुम्ना का भेद जहाँ मिल गया, ज्योति और नाद की साधना जहाँ मिल गई, वही असली मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। जो इस तरह की साधना करते हैं तो उनको सही में राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। और ऐसे ही लोग बिनु जो हैं, क्या होता है, उन सही अर्थ में जो अभी आपने सुना कि शिव सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक हा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही बिनु रघुपति बिन सुख नाही। तो जब तक ऐसी भक्ति जो करेंगे वही सच्चे में ईश्वर भक्ति है और इसी मार्ग से चलकर सही में सुख आएगा। नहीं तो भक्ति सब कोई करे पर भ्रम ना टरे, ब्रह्म जंजाल दुख द्वंद्व भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म पूजत फिर हिय की क्यों फोर डारी। तो हम लोगों का सौभाग्य है कैसे संत सद्गुरु मिले जिन्होंने सरल सरल जग में प्रचारी, यह ब्रह्म ज्ञान हम लोगों को सहज सरल ढंग से प्रचार करके समझा दिया। ऐसे ही महान संत सद्गुरु के सानिध्य में भगवान बुद्ध की इस अवतरण भूमि पर अखिल नेपाल की जो राष्ट्रीय संतमत समिति है उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और 3 दिनों तक बहुत ही आनंद में हम लोगों ने यहाँ सत्संग किया। इस सौभाग्य ऐसे तीर्थ पर हम लोगों को लाने का अवसर दिया महासभा ने और
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ नेपाल महासभा और वीरेंद्र बाबू, उनके सभी सहयोगियों को। गुरु महाराज पर सबकी कृपा रहे, सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।